वॉट शुड आई डू वेन आई एम सो कन्फ्यूज्ड। मुझे क्या करना चाहिए जब मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे डिसीजन लूँ। कन्फ्यूजन एक भयंकर लेवल की कन्फ्यूजन है, बहुत ही खतरनाक कन्फ्यूजन है। मैं डिसीजन कैसे लूँ, हाउ टू मेक माई माइंड बिहेव राइटली, हाउ टू सी क्लियरली। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इमोशंस में, भावनाओं में, फीलिंग्स में और इम्पल्स में बहुत मैं बिल्कुल एकदम टूट चुका हूँ मैं। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर डिसीजन कैसे लें, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी आए, कन्फ्यूजन जो है वो हमारी ख़त्म हो। तो आफ्टर हियरिंग नंबर ऑफ टॉक्स फ्रॉम जे कृष्णमूर्ति की, मैंने जब काफ़ी सारी टॉक्स सुनी और उसके बाद फिर मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई करके ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो, कन्फ्यूज़न के दौरान सबसे पहले आपको कोई भी आप चॉइस कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे पहले आप उसे स्टॉप करिए। सबसे पहले जो आपको करना है वो एक्शन जो है उसको स्टॉप करिए, कोई एक्शन ना लें जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, क्योंकि तब आप कोई भी एक्शन लेंगे उसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होगा। उसकी वजह से जो कुछ भी होगा वो फिर हम एक मन की शांति के लिए, एक रिवेंज भावना के लिए वो फिर करेंगे हम, एक कंपल्सिव जो टास्क होगा फिर वो। तो जिस टाइम आप कंफ्यूज हो उस टाइम सबसे पहले आप सारे एक्शंस को जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, बंद कर दो और अपने पास कोई भी चॉइस ना रखो, कोई भी चॉइस ना रहे आपके पास। सारी चॉइसेस ख़त्म कर दो, बिल्कुल चॉइस लेस हो जाओ उस टाइम। सारी कमिटमेंट, सारी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ ख़त्म कर दो। डाई साइकोलॉजिकली, उस मोमेंट आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कंप्लीटली इरेज कर दो जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। ऑफ कोर्स कि भाई कंप्लीटली थॉट्स तो नहीं इरेज हो पाएंगे या कंप्लीटली मैं एकदम से शांत नहीं हो पाऊंगा, बट आपको जो है वो कन्फ्यूजन के साथ जो वो एक्चुअल कन्फ्यूजन है उसको फेस करना है आपको। जो वो कन्फ्यूजन है उसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको। चॉइस आपके पास नहीं होनी चाहिए उस टाइम, कोई चॉइस ना रखें, कोई कमिटमेंट ना रखें, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। जस्ट इस तरह से ध्यान दें कि मुझे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। कैसे ध्यान देना है? ध्यान एक्चुअल में ध्यान करने का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ पर ध्यान ना देना। चॉइसलेसनेस जब आ जाती है तो इस टाइम आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, बस जस्ट सिट डाउन। कोई एक्शन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं करना। सारे एक्शंस रोक दो। जब आप ये सारे की सारी चीज़ें रोक दोगे, सारी एक्सपेक्टेशन सब कुछ बिल्कुल स्टॉप कर दोगे, उस मोमेंट में आपको कुछ दिखेगा क्लियरली। क्योंकि अब आपके ऊपर साइकोलॉजिकली सारी चीज़ें भारी हो रही थी और आपकी जो एनर्जी थी वो खर्च हो रही थी, इधर उधर की चीज़ों में डिसिपेट हो रही थी, इधर के थॉट्स में, उधर की चीज़ों में, कमिटमेंट में, चॉइसेस में, इन सारी चीज़ों में। ये बनना है, ये करना है, ये होना है, ये होना चाहिए, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सारी चीज़ें सब कुछ स्टॉप कर दो। तो आपकी जब एनर्जी जो है वो अब एक चीज़ पे लगेगी, एक जगह पर आ जाएगी, वो है आपकी कन्फ्यूजन। रिमेन विद द कन्फ्यूजन, रिमेन विद द फैक्ट ऑफ कन्फ्यूजन। डोंट रन अवे, डोंट एस्केप, जस्ट बी विद द कन्फ्यूजन। जब आप उस कन्फ्यूजन के साथ रहेंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन के साथ, इस तरह से कि उस कन्फ्यूजन में और आप में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, उस टाइम पर आप चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे और वो आएगी एक क्लैरिटी, फिर आएगी एक क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी से बॉर्न होगा जो भी एक्शन, उस क्लैरिटी से बॉर्न होगा जो भी एक्शन उस क्लैरिटी से निकलेगा, वो होगा आपका एक्चुअल एक्शन। वो होगा, वो करेंगे आप एक्चुअल में जो करेंगे। फिर आप चाहे उसमें कुछ भी करिए, जो आपकी जो इंट्यूशन है, जो भी आपके अंदर है, जो आप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। कन्फ्यूजन जो आपके अंदर जनरेट हो रही है, इन सारी चीज़ों से कंप्लीटली जो आपको जो मूव ऑन करना है, तो उससे पहले आपको सारे अपने अंदर से एक्सपेक्टेशन, चॉइस, कमिटमेंट, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें, उन सबको साइकोलॉजिकली डाई होना पड़ेगा। उसके बाद आप जो देखेंगे, जो बॉर्न होगा, वो कंप्लीट एक्शन बॉर्न होगा, और वो कंप्लीट एक्शन, एक कंप्लीट एनर्जी जब कन्फ्यूजन में ही आ जाएगी, उससे एक्शन बॉर्न होगा।
अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कुछ एक्शन अगर करेंगे ही नहीं तो फिर तो क्या, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं नहीं, यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिए। एक्शन आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नेचुरली तो आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे। जब आप इतने कन्फ्यूजन में हो, जब आप उस क्लैरिटी को देखोगे ना, सब कुछ बिल्कुल एकदम सारी चीज़ों से अनअटैच्ड होके उस क्लैरिटी से देखोगे, तो एक्शन अपने आप बॉर्न होगा। वो जो एक्शन होगा, उस एक्शन में उसे कहते हैं एक इंसाइटफुल एक्शन। उसमें कोई आपको गिल्ट नहीं होगा, कोई रिग्रेट नहीं होगा, उस एक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो एक्शन होगा। और उस टाइम पर वो एक्शन आपको जो है वो एक कंप्लीट पीस देगा और कन्फ्यूजन भी आपकी मिट जाएगी। और इसको इस तरह इसकी तरीके से भी ना करें कि किसी ने बताया है, ये भी अपने दिमाग में ना पालें ये चीज़ कि कृष्णमूर्ति ने बताई है किसी ने। पहले खुद करके देखें, इसको अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंट करें। हम कितनी सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बार इसको भी एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, टाइम देके देखते हैं। अब लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेंटल इलनेसेस जब होती हैं, कुछ ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होता है या बायोलॉजिकल कुछ होता है, कुछ डिजीज़ होती है, ओसीडी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और भी एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिल्यूजन डिसऑर्डर, बहुत तरह की चीज़ें। उस टाइम पर पेशेंट के लिए ये करना, डिफ्रेंशिएट करना कि ये कन्फ्यूजन एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पर उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कन्फ्यूजन में ये तो रही कि हम ने जस्ट क्या कहते हैं, नॉर्मली हम हेल्दी हैं और हमारे अंदर कन्फ्यूजन आई, हमने देख लिया। लेकिन इस तरह के जो लोग जो मेंटल इलनेसेस से जो पीड़ित होते हैं, मानसिक बीमारियों से, वो कैसे डिसीजन लें? उनको तो जो कन्फ्यूजन है उनके लिए बहुत खतरनाक होती है कन्फ्यूजन। तो वहाँ पर उनको भी यही करना है। जब वो ये करेंगे तो उनको एक अवेयरनेस आएगी कि असल में ये जो कन्फ्यूजन जनरेट हो रही है, इट्स बायोलॉजिकल इन नेचर। ये कन्फ्यूजन जो है वो मेरे हार्मोनल, मेरे केमिकल इम्बैलेंस, मेरी बायोलॉजी, ब्रेन की बायोलॉजी की वजह से ही कन्फ्यूजन जनरेट हो रही है। इट्स नॉट माई ओन कन्फ्यूजन। तो आप इस अवेयरनेस पे पहुंच जाएंगे। तब जब आप इस अवेयरनेस पे पहुंचेंगे, फिर आप क्लियरली देख रहे हैं सारी चीज़ें, फिर आपको अंदर ही अंदर पता होगा कि ये जो कन्फ्यूजन है ये किस वजह से है, तो आप उस टाइम एक बेहतर एक्शन ले पाएंगे। तो इस टाइम पर आपको ये करना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि नॉट एक क्रेविंग होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस के अंदर, बट आपको कन्फ्यूजन आई और आपने जस्ट उसको जो है वो एक बार देख लिया बस। और देखने के बाद इसको इस तरह से देखा कि ये अगर मैं इस तरह रहूँगा तो ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन आ जाती है। तो आपको कैसी लगी ये टॉक और कैसी लगी ये डिस्कशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।